अब आईना पकड़ में। अब तुम्हें ना माया के प्रयोग का अवसर दूंगा, ना ही छल के प्रयोग का। ये मेरी माता पर कलंक लगाने के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट देने के लिए। और ये उस राक्षसी सोच के लिए जिसने अयोध्या में एक युद्ध को जन्म दिया। मूर्ख वानर, मैं सहस्त्रमुख रावण हूँ। सहस्त्रमुख रावण, मुझे मारना असंभव है, असंभव। प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद क्या करना असंभव है दुष्ट? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, ये राम भक्त संहार करता है, महादेव का अंश है। और आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर तुम्हारा संहार करूंगा मैं। मेरे प्रभु की अयोध्या में लोक अपवाद से लेकर विचारों के अवसाद तक सभी के कारण तुम हो। बहुत घोर दुख दिए हैं तुमने मेरे प्रभु श्री राम को। जानती है माता, उन गांव वालों ने हमें अपना राजा भी स्वीकारा। तो फिर आओ मेरे राजकुमारों, भीतर चले। राम सिया राम जय जय राम। 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 आओ। राज्य का प्रतीक चुना। ये हुआ तुम्हारा गांव और ये धरा के चिन्ह। और ये जो घड़ा है ये भूमि देवी का प्रतीक है और स्वास्तिक सूर्य देव का आशीर्वाद। अब हुआ ना राजा होने का आभार। अयोध्या के छत्र और मर्यादा धर्म की ध्वजा को लेकर निकले अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है उन दोनों बालकों ने। जो अश्व समस्त संसार के असुरों का नाश करने में सक्षम है, उसे छिपाने का दुस्साहस किया है ऋषि कुमारों ने। इसीलिए मैं दशरथ नंदन रामानुज लक्ष्मण उन दोनों अपराधियों को बंदी बनाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और इसमें मेरा सहयोग करेगी मेरी ये सेना अर्थात आप सभी, क्योंकि हमारे होते हुए दो बालक अयोध्या का मान तो नहीं घटा सकते। अच्छा, वैसे तुमने जो मुझे कथा सुनाई उसके अनुसार तुम सुबह बूटी लेने गए और रात्रि में लौट आए, तो उस बीच तुम दोनों ने क्या किया?
अश्वमेध का अश्व भी आसपास ही था, इसलिए अधिक समय लग गया। राजा के लिए राज्य और प्रजा की हित से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तो तुम दोनों सदा धर्म की आज्ञा का पालन करना, न्याय के पथ पर चलना। हम आगे क्या करने वाले हैं वो जानने में आपको कोई रुचि नहीं? ऋषि भारद्वाज ने मुझे प्रश्न पूछने से मना किया है, और वैसे भी मुझे अपने संस्कारों और भगवान वाल्मीकि की दी गई शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है। और जो कोई भी उन दोनों का सहयोग कर रहा है वो भी अधिक समय तक बचेगा नहीं। प्रविष्ट, उत्कर्ष, क्या हो गया? उन दोनों ऋषि कुमारों से युद्ध करने में भय लग रहा है। वो कोई साधारण बालक नहीं है रामानुज, दिव्य हैं। देवताओं से अस्त्र की प्राप्ति है उन्हें। साक्षात त्रिदेवों की कृपा है उन पर। अन्यथा लवणासुर को हराने वाले राजनुज शत्रुघ्न क्या दो बालकों से हार जाते? हे राजनुज, उनके पास देवताओं द्वारा दिया गया सम्मोहन अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं। उन दोनों के सिर पर चाहे जिस किसी का भी हाथ हो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर उन्होंने एक पाप किया है, और उस पाप के दंड स्वरूप उन्हें महाराज को सौंपना हमारा दायित्व है। और यदि उन दोनों के पास सम्मोहन अस्त्र है तो मेरे पास भी अरुणास्त्र है। जागृति के देवता अरुण प्रत्येक सम्मोहन की काट है। बोलो जय श्री राम! 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 तो मैं तुम दोनों को अपने प्रश्नों के पाश में नहीं बांधूंगी। अर्थात हमें भूख लगी है तो भोजन के लिए नहीं पूछेंगे आप हमसे? जो जानती हूँ वो पूछने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख वानर, सहस्त्रमुख रावण को जानता नहीं अभी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। तुमने ना तो अभी तक हनुमान को जाना है, ना प्रभु श्री राम की शक्ति को। असंभव! कहा था ना, प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद सब कुछ संभव है। जहां जाओगे स्वयं को राम भक्त हनुमान के पास में बंधा पाओगे। सज्ज हो जाओ असुर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वचन देता हूं, आज से किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, सदा आपका नाम जपूंगा। जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए।
बातों के भंवर में तुम किसी और को उलझाना। मैं तो आज तुम्हारी छाती फाड़कर तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मेरे पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तमसा नदी के पास वाल्मीकि आश्रम जाइए, वहां आपके सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। विश्वास कीजिए, सत्य कह रहा हूं मैं। जानता हूं, मृत्यु के भय से तो साक्षात काल भी सत्य कहता है, किंतु तुम्हें इस सत्य का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इस धरा पर तुम्हारे अधर्म का अंतिम दिन होगा। जय श्री राम। माता, जाओ सहस्त्र मुख रावण, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हें मार दूंगा तो केवल तुम मुक्त हो पाओगे, पर तुम्हारी मृत्यु इस संसार की मुक्ति का संदेश देगी, एक उदाहरण सिद्ध होगी। क्या देखा हनुमान जी ने ऐसा जो सहस्त्रमुख को जाने दिया? क्या ये वैसा ही दृश्य था जिसके कारण उन्होंने कुंभकर्ण को छोड़ दिया था? आपने सर्वथा उचित समझा देवी। प्रिय गणेश, हनुमान मेरे अंशावतार हैं। उनकी दिव्यता, उनकी शक्तियां असीमित हैं। यदि वे चाहते तो इसी क्षण सहस्त्रमुख रावण का अंत कर देते, परंतु फिर उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो उन्हें अंधकार में आस की किरण की भांति प्रतीत हुआ। सहस्त्रमुख रावण को एक श्राप मिला हुआ है जो किसी वरदान से कम नहीं, कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही संभव है। और इस पूरे प्रसंग से संसार को जो सीख मिलने वाली है, हनुमान उस सीख से संसार को वंचित नहीं रखना चाहते। फिर से पहेली बुझाने लगे आप। पुत्र, पहेलियां ही कहानी का सार स्मरण रखने और उन्हें अपनाने में हमारी सहायता करती है। हाँ प्रिय गणेश, शीघ्र ही वो क्षण आएगा जब सहस्त्रमुख रावण का अंत होगा और सभी पहेलियां स्वतः सुलझ जाएंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। हाँ माता, अब तो हर साधन है हमारे पास। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें वो अवश्य मिले जिसकी तुम्हारे अंतर मन को आवश्यकता है। ये तो लवकुश लग रहे हैं, कहीं जाने को सज हैं।
इनका पीछा करके मैं अश्व तक अवश्य पहुंच जाऊंगा और कदाचित शत्रुघ्न भैया तक भी। ये लो, विष्णु पूजा संपन्न हुई। इसे पुनः आलोकापुरी दे आओ। आप गुरु हमारे साथ नहीं आ रहे? नहीं, हमें यहाँ पाठ करना है। तुम जाओ। अच्छा। वन देवी, ये लीजिए प्रभु का प्रसाद। आपने पूजा व्रत किया है, अब सब में प्रसाद वितरित करके हमें भी उस पुण्य का भागी बनाइए। भगवान के प्रसाद से भला ये भक्त कैसे वंचित रह सकता है? पहले मैं प्रसाद खाऊंगा, उसके बाद प्रभु के काज पे जाऊंगा। जय श्री राम। मगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान लेंगे और छुपाए हुए अश्व को न जाने फिर कहां ले जाए। मुझे भेष बदलना होगा। माता प्रसाद। हनुमान, देखी मारुति महु के न प्रणामा, हृदय पुलक जात सिया मत नामा। दिव्य तनु तप कृष्ण नित धूनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद मन राम पद लीना, पवन सूत देखी जान की दीना। माता हनुमान, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी, हनुमान जी, कहाँ है हनुमान जी? हनुमान जी, कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी बताइए, कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी उनके दर्शन करने हैं, बताइए ना। आवाज तो हनुमान की उपस्थिति का ही था। हृदय बसहु सुरभूप। कदाचित केवल आशंका थी। आशंका वो तो होती ही रहती है, कभी श्री राम की तो कभी उनके भक्त की। माता प्रसाद दीजिए ना। और दीजिए ना माता मुझे। जय हनुमान ज्ञान
गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रसेनी गांव यहाँ से बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा। प्रसेनी गांव नहीं, लवकुश का साम्राज्य कहिए भैया। अब हम ऋषि कुमार नहीं, महाराज हैं वहाँ के। आप दोनों की यात्रा शुभ रहे। तुम हमारी नहीं, अपनी यात्रा की बात करो। कैसे आना हुआ? पहले तो नहीं देखा तुम्हें यहाँ। कुश, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि सहायता की आवश्यकता हो तो। मैं तो यहाँ बस ये दान करने आया था और बीच में प्रसाद खाने रुक गया। बताइए ना, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर कहाँ है? कुश की बातों पर ध्यान मत दो। प्रभु का प्रसाद खाओ और चलो, मैं तुम्हें भीतर लेकर चलती हूँ। हम भी चले कुश? ये दोनों तो मेरी मैया को माता कह रहे हैं। कहीं ये प्रभु के पुत्र तो नहीं? चलो मेरे साथ। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूमि। रामानुज, वहाँ दाईं ओर परसनी गांव है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि उन दोनों बालकों को अंतिम बार वहीं देखा गया है। रथ को उसी ओर ले चल। अरे ऋषि कुमार आ गए। सोम, इसे संभालिए, ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है। महाराज नौकुस्की, महाराज नौकुस्की, महाराज नौकुस्की, महाराज नौकुस्की। आपका स्वागत है महाराज, भीतर पधारिए। लीजिए, खाइए ना। धन्यवाद, किंतु हम यहाँ पर एक उद्देश्य पूर्ति के लिए आए हैं। समय आ गया है ऋषि हरित।
अभी तक उठे नहीं। कहिए। सोम, चुप चुप बोलो। ये अभी तक सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हुए हैं और जब तक इस अस्त्र का प्रभाव रहेगा ये यूं ही मूर्छित रहेंगे। जब तक श्री राम इन्हें खोजते हुए यहाँ नहीं आ जाते तब तक इन्हें और इनके अश्व को यही रखना होगा, और वो भी सुरक्षित। यदि श्री राम से पहले कोई और इन्हें खोजता आ गया तो उसकी भी यही स्थिति होगी। हाँ, कल से पशु पक्षियों की चाल भी किसी सेना के आगमन की ओर संकेत कर रहे हैं। बड़ा शुभ समाचार दिया है। सच हो कुश? 100% भैया। अब चाहे कोई भी आ जाए इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। शीघ्र मिलेंगे मित्र। चलो कुश, उन्हें गांव से दूर जाकर युद्ध की चुनौती देते हैं। लाओ कुश, रुको। ऋषिवर हरित, प्रणाम। आयुष्मान भव। बिल्कुल उचित समय पे पधारे हैं आप। ऋषिवर आशीर्वाद दीजिए, हम अयोध्या की सेना से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये महापाप तुम नहीं करोगे। क्यों? ये लो, ये रही भगवान वाल्मीकि की कुटिया। पंडित जी, चलिए पाठ का समय हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम सब चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम भीतर चले जाना पुत्र, मुझे पाठ के लिए जाना है। छल से इस पावन धरा पर पग तो धर लिया, किंतु छल से त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के समक्ष उनके मंदिर में कैसे जाऊं? भीतर जाने से पहले तन और मन को पावन करना होगा। किंतु ऋषिवर, अयोध्या की सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली होगी। शौर्य दिखाने की घड़ी में क्या पीठ दिखाकर भागना उचित होगा? न शौर्य दिखाने की आतुरता रखो, न पीठ दिखाने की दुर्बलता, क्योंकि हम जिसके पास जा रहे हैं वो बिना शस्त्र उठाए तुम्हारी हर शंका, हर चिंता का निवारण कर देंगे। ऋषिवर, वातापी के काल तमिल भाषा के जनक ऋषि अगस्त्य को हरित का प्रणाम।
ऋषि अगस्त्य? ऋषि अगस्त्य? प्रणिपात प्रणिपात। यशस्वी भव। ये दोनों शूरवीर महायोद्धा हैं। देवताओं से अस्त्र प्राप्त किया हुआ है, अनेकों असुरों के संहारक हैं, और तो और एक गांव की सहायता की है, अति दुर्लभ बूटी की खोज निकाली है। जिनका आज इतना तेजस्वी है, उनके कल की चमक देख सकता हूं मैं, किंतु क्या? तुम दोनों अजय नहीं हो। दया और करुणा से देवताओं को प्रभावित करना सरल है, किंतु जिनके मन और कर्म में अंधकार की अमिट छाप हो, उनके मन में बसना बहुत कठिन है। ऐसे लोग सदा संदेह के घेरे में रहते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम दोनों को अजेय होना होगा, और उसके लिए तुम दोनों को लोवना नामक नगर जाना होगा, जो कि एक अशुद्ध और पापित नगर है। और वहां जाकर वहां के अधर्मी राजा सत्तीर्थ और उसकी सेना को हराना होगा, और धर्म की पताका फहराना होगा। देखिए, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता महामुनि हैं, किंतु प्रसिद्धि की अभिलाषा नहीं है मुझे। देखिए, आपके कहे को तो करना चाहता हूं मैं, किंतु भाई मुझे भी है अपने छोटे भाई का। पिछली बार जब हम उन गांव वालों की सहायता के लिए निकले तो कुछ के प्राण जाते जाते बचे। अब उसके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। और आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि कितना बड़ा उद्देश्य हमारे प्रतीक्षा कर रहा है। क्षमा करिए, किंतु आपकी इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अरे, लौट क्यों आए? भगवान वाल्मीकि के दर्शन नहीं हुए? क्यों? सब ठीक है ना पुत्र? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कैसे बताऊं माता कि आपको देखकर भावों के भंवर में बह गया हूं, शब्द ही नहीं मिल रहे। कैसे कहूं कि मैं आपका पुत्र हनुमान आपके समक्ष चलकर आया हूं। समझ गई, तुम्हें भूख लगी है ना? एक क्षण यही रुको, मैं भी आती हूँ। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। भोजन तो पाठ पूरा होने के बाद ही बनेगा, तब तक इसे ग्रहण करो।
करो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। तुलसी के पावन पत्तों ने मेरे पुत्र हनुमान की भूख भी शांत कर दी थी। तुम भी मेरे पुत्र हनुमान के जैसे ही हो, भोले भाले। माता को अब भी मेरा स्मरण है। मैं धन्य हुआ। निज पद मन राम पद लीना, पवन सूत देखी जानकी दीना। माता, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। पुत्र हनुमान, धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।